नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रणाली के तहत कई वार्डों में महिलाओं के टिकट आरक्षित किए गए हैं। अभी तक रसोई तक सीमित रहने वाली महिलाएं भी जमकर जनसंपर्क करती हुई नजर आ रही हैं। इसी दौरान वार्ड 18 से बीजेपी प्रत्याशी सोनाली विजय परमार जनसंपर्क खत्म होने के बाद सब्जी खरीदती नजर आई। इस मौके पर उनका कहना था कि समाज सेवा के साथ ही घर का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए वार्ड क्रमांक 18 से सोनाली विजय परमार की, जो बीजेपी की ओर से महिला प्रत्याशी के रूप में नगरीय निकाय चुनाव में मैदान में है, जनसंपर्क के साथ वह अपने परिवार की रसोई का ध्यान भी रखती हुई नजर आ रही है। वह वार्ड 18 में लगने वाली सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने पहुंची, जहाँ उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बच्चों को आम पसंद है और भैया को बैंगन काफी पसंद है, इस कारण मैं सब्जी खरीदने के लिए निकली हूँ। दिन भर जनसंपर्क के बाद घर का ध्यान भी रखना पड़ता है। यदि वह जीत जाती है तो समाज और वार्ड में कुछ महिलाओं के हित के साथ ही क्षेत्र की जनता के लिए विकासशील कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि सुबह से जनसंपर्क की शुरुआत होती है और देर रात तक चलती है, लेकिन जब घर की रसोई की बात आती है तो उसके लिए तो मुझे ही खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा ही मेरे वार्ड में भी है। यदि वार्ड में जीत कर आती हूँ और कुछ समस्या होती है तो क्षेत्र की जनता के साथ मैं ही खड़ी रहूंगी। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शहर के 85 वार्डों में पार्षद और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, सभी अपने जन समर्थन के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए वार्ड क्रमांक 18 की, तो इस वार्ड में जिन महिला को यहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया, वो एकदम आम महिला नज़र आ रही हैं। देर शाम उन्हें घर की भी चिंता है, रसोई की भी चिंता है। उनसे हम बात करते हैं क्या खरीदा उन्होंने अभी। भाभी, अभी क्या खरीदा आपने? भैया, घर के लिए सब्जियां ली है मैंने। घर में सब्जी सारी खत्म हो गई थी तो घर के लिए सारी सब्जियां ली है मैंने। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बनाएंगी आज भैया के लिए? आज तो बैंगन की सब्जी बनाऊंगी भैया। बैंगन आलू टमाटर आपके भैया को बहुत पसंद है। दिन भर आपने यहाँ पर चुनाव का दौरा किया, कहाँ कहाँ गई थी आज आप? आज हमारा दौरा भवानी नगर में था जी। और कहाँ पे करा? भवानी नगर में किया है भैया, 3-4 बूथ किए हैं हमने। अच्छा, 2-3 दिन बचे हैं, कुछ मन में लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है? और थोड़ा दिल में गुदगुदी हो रही है कि अब 2 ही दिन बचे, फटाफट जनसंपर्क खत्म करना है। अच्छा, और घर की भागदौड़ संभालना? हाँ, घर की भागदौड़, 2 छोटे बच्चे, उनको घर पे छोड़ के आई हुई हूँ मैं। अच्छा, दिन भर यहाँ पर आपको जनसंपर्क में हो जाता है तो कई लोग मिलते भी होंगे आपको कि आज ये समस्या क्या, किस तरीके से हैंडल करती हैं आप? समस्या भैया अधिकतर तो यही आ रही है पूरे वार्ड में कि वार्ड बहुत गंदा है, नालियाँ भरी हुई है, ड्रेनेज लाइन बहुत भरी हुई है, और अभी एक बारिश आती है थोड़ी सी तो उसमें सारा नाली का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और बहुत गंदगी है। मैं खुद आज घूमी, बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उन वार्डों में आप उन क्षेत्रों में जा रही तो वहाँ की समस्या बताते होंगे कुछ लोग, छोटे बच्चों की समस्या, इन समस्या, तो आप किस तरीके से उसे हैंडल करेंगे अगर जीत जाती हैं तो? भैया, ये तो जनता का प्यार है कि मुझे जिताएंगे, और ये है कि अगर मैं चुनाव जीत जाती हूँ तो उसके बाद सबसे पहले ड्रेनेज लाइन साफ़ करवाऊंगी, क्योंकि पूरा वार्ड बहुत गंदा हो रहा है भैया। बारिश के पहले तो ये सब साफ करवाना बहुत जरूरी भी है। अब आज क्या खरीदा आपने, बताएंगे थोड़ा कैमरे के सामने दो। सब्जियां आज ये सब्जी खरीदे। आज तो मेरे छोटे वाले बेटे को आम बहुत पसंद है। अच्छा, तो जो समस्या है वो तो आप हल कर देंगे, लेकिन अगर बात की जाए कि और अगर जैसे कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रोज भीड़ लग जाती है, घर का काम, उसको कैसे हैंडल करेंगे? भैया, करेंगे धीरे धीरे हैंडल, घर का भी काम संभालेंगे, बाहर का भी काम संभालेंगे। कैसे सहयोग हो पाएगा? तो आपके पति तो कैसे सहयोग कर रहे हैं आपका? बहुत भरपूर सहयोग कर रहे हैं भैया वो तो। क्षेत्र की जनता आपको देखेगी तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए संदेश? जनता के लिए कहना चाहूँगी, बस धन्यवाद बोलूँगी जिताने के लिए। ये थी हमारे साथ वार्ड 18 की बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि, जिनका कहना था कि मैं जनता को जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाएंगी और उसी के साथ बच्चे और घर का भी ध्यान रखेंगी। जन प्रकाशन के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।